देखिए, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में देने वाले और दुनिया की सबसे बड़ी अहिंसा यात्रा करने वाले, समाज के पथ प्रदर्शक और इस प्रकार के सर्वमान्य संत जब कभी जिस भूमि पर आते हैं वो भूमि भी पवित्र होती है। लोग उनसे संदेश लेकर अपने जीवन में उन बातों को ढालकर अपने जीवन को सुधारने का काम करते हैं। महाश्रवण जी का, जो कि इसी तहसील के जिनका जन्मस्थली है, उनको अपने आप के बीच में पाकर हम बड़े अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरा गांव आज उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनके संदेश सुनने के लिए आतुर है और मैं समझता हूं कि उनका यह आगमन इस गांव के कल्याण के लिए बहुत उपयुक्त और अच्छा रहेगा। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पर गुरुदेव का जन्म हुआ था। ये उनका जन्म स्थल है। बचपन के लगभग 10 वर्ष उनके यहीं बीते, यहीं, और उनके 3 हम उम्र भाई थे, 2 भतीजे थे। उनके साथ ही यहीं इसी आंगन में वो खेलते कूदते थे, यहीं पढ़ाई होती थी, यहीं पे उनका पूरा बचपन बीता है। 12 वर्ष की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा जो अभी हमारा वर्तमान निवास स्थान है पिंचा के पास में, उस स्थान पर हुई थी। दीक्षा उनकी सुमिरमल जी स्वामी के हाथों हुई। गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने निर्देश दिया सुमिरमल जी स्वामी को और उनके कर कमलों से गुरुदेव की दीक्षा यहाँ हुई। उनके साथ ही उदित मुनि का भी की दीक्षा भी उसी समय हुई थी। आज देख रहे हैं, अगर आप आज हमारे घर आप भी पधारे थे तो आपने देखा होगा पूरे घर में, हमारे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल है। पूरा परिवार आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरे देश में विभिन्न स्थानों में जो हमारे पारिवारिक जन रह रहे हैं वो सभी आज दौड़ के आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी यहाँ सम्मिलित हुए। और हमारे लिए तो विशेष ये हर्ष का विषय था कि गुरुदेव आज हमारे घर में पधारे, पगलिया कराए। हमारे जितने भी घर थे, गुरुदेव ने अपना बहुमूल्य समय दिया और आज हमारे घर में सभी घरों में पधारे और पगलिया दिया। सर, आपका नाम? ललित दुग्गड़। श्री महाश्रवण जी शांति दूत, राष्ट्र संत के नाम से जाने जाते हैं। आचार्य श्री ने अभी पिछले वर्षों में अहिंसा यात्रा की और इस अहिंसा यात्रा में 18,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसमें सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इस 3 मिशन को लेकर के भारत, नेपाल, भूटान और भारत के 20 राज्यों की ये पदयात्रा थी। चाहे दक्षिण में कन्याकुमारी तक गए हो, चाहे मेघालय, नागालैंड हो, काजीरंगा हो, चाहे काठमांडू हो, सब जगह आचार्य श्री ने पदयात्रा करते हुए लोगों को ये संकल्प करवाया कि सद्भावपूर्ण व्यवहार करूँगा, नशा मुक्त जीवन जीऊँगा और यथासंभव ईमानदारी का पालन करूँगा। तो राष्ट्र संत आचार्य श्री महाश्रवण जी चूँकि सदाशहर के ही हैं और इनकी अभी षष्ठी पूर्ति का प्रसंग है, 60 साल पूरे होने वाले हैं, युग प्रदान पदाभिषेक का अवसर है, तो वो कार्यक्रम अभी सदाशहर में आयोजित किया गया है। तो राष्ट्र संत आचार्य श्री यहाँ पे आए हैं। ये इनके सामने किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनके पास आकर के इनके प्रवचनों को सुन सकता है, इनसे आशीर्वाद ले सकता है, मार्गदर्शन ले सकता है। तो ऐसे संत तो अपने आप में ही राष्ट्र के लिए गौरव के विषय होते हैं। और 21 दिन का भी चूँकि ये सदाशहर प्रवास है, तो आसपास के जितने लोग हैं उन लोगों को ये देखना चाहिए कि एक ऐसा अवसर जो वर्षों बाद आया है, इसका कैसे सदुपयोग किया जाए। जी, आपका नाम? मुनि कुमार चमन। सदाशहर के समस्त समाज में भयंकर उत्साह है। आचार्य श्री के दर्शनाथ पूरा सदार शहर आज उमड़ पड़ा और पूरे सदार शहर को दुल्हन की तरह सजा के सदार शहर के लाडले सपूत का भाव बिना स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया है। आने वाले दिनों में भी 22 दिन का यह प्रवास सदार शहर में रहेगा। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख अक्षय तृतीया, पंचामृत महोत्सव, आदरणीय आचार्य श्री का षष्ठी पूर्ति 60 साल पूरे होने का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम सदार शहर में होने वाले हैं और भारी उत्साह और मंगल के साथ पूरे कार्यक्रम तय होंगे। आज भी आपने देखा होगा कि पूरा पंडाल यहाँ भरा हुआ है, पूरा सदार शहर इस हेतु उमड़ पड़ा है। प्रवासी लोग भी सदार शहर के बहुत ज़्यादा सदार शहर में आए हैं अपने धर्म के गुरु का दर्शन करने के लिए। सर, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम अशोक पिंचा, पूर्व विधायक सदार शहर। हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में गुरुदेव का पधारना सरदार शहर में हुआ और हमारी नगर पालिका ने, जैसा आप देख रहे हो, पहले दिन से जब से गुरुदेव के समाचार हमें मिले, हमने हमारा काम शुरू किया और शहर को सुंदर बनाने का काम हमने युद्ध स्तर पर शुरू किया, जिसका आज 60% प्रतिफल हमें मिल चुका है। और जो मुख्य मार्ग थे जहाँ से गुरुदेव को गुजरना था, उन रास्तों को हमने चौड़ा किया। जो आपने देखा, सड़कें बनाई और
गांधी जवाई चौक में फुहारे का एक हमने पुनर्निर्माण करवाया। अन्य सफाई की सारी व्यवस्थाएं जो थी, और आज की ये विशाल रैली जो इतनी लंबी रैली होने के बावजूद सुव्यवस्थित तरीके से निकालने में मेरे नगर पालिका की टीम ने मेरा जो सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और मैं अपने आप को इतना बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे कार्यकाल में और हमारे अनिल जी के कार्यकाल में ये प्रोग्राम हो रहा है और गुरुदेव की सेवा करने का हमें मौका मिला। मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। मेरा नाम राजकंठ चौधरी, अध्यक्ष नगर पालिका। अवसर पधारे हैं और हम सबका रोम रोम पुलकित है कि आज हमारे परम पूज्य, हमारे भगवान, हमारे और स्वयं की जन्मधरा पर पधारे हैं। और गुरुदेव ने महती कृपा करवाकर सरदार शहर को कई बड़े बड़े प्रोग्राम प्रदान कराए हैं, जिसको पंचामृत का नाम दिया गया है। जिसमें से पहला प्रोग्राम है अक्षय तृतीया का, जो भगवान ऋषभ जयंत के प्रथम तीर्थंकर के पारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक जैन भगवती दीक्षा होगी, एक कन्या की साध्वी दीक्षा होगी। गुरुदेव का 60वां जन्म दिवस और युग प्रदान अलंकरण समारोह भी सरदार शहर में 10 मई को मनाया जाएगा, जो गुरुदेव का षष्ठी पूर्ति और युग प्रदान अलंकरण के रूप में मनाया जाएगा। अगले दिन 11 को गुरुदेव का पट्टोत्सव, जिस दिन गुरुदेव आचार्य पद पर आसीन हुए थे, वो महोत्सव मनाया जाएगा। और 15 तारीख को गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन युवा दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा। ये सारे कार्यक्रम गुरुदेव ने सरदार शहर को प्रदान कराए हैं। सर आपका नाम? राजीव दुगड़, अध्यक्ष तेरापंथी युग परिषद सरदार शहर। आचार्य श्री महाश्रवण जी हमारे सरदार शहर के सपूत हैं और झूमरमल जी दुगड़ परिवार के ही पुत्र हैं। उनके यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। दिनांक 1 तारीख को 1 मई को पहली बार किसी धर्माचार्य का नागरिक अभिनंदन हमारे घंटाघर के एकदम मध्य में होगा, जिसमें सारे समाज एक होकर इस असांप्रदायिक व्यक्तित्व का अभिनंदन करेंगे। दिनांक 3 तारीख को यहाँ पर वर्षी तप यानी एकांतर तपस्या करने वालों का, भाई बहनों का, पूरे देश भर के भाई बहनों का यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन पारणा होगा, जिसमें गुरुदेव के समक्ष वो 1 साल की तपस्या का पारणा करते हैं। दिनांक 6 मई को हमारे यहाँ पर एक भगवती दीक्षा यानी हमारे ही डागा परिवार की एक सुपुत्री साध्वी बनेगी, उसका भगवती दीक्षा समारोह यहाँ पर आयोजित होगा। दिनांक 10 तारीख को आचार्य श्री महाश्रवण जी का षष्ठी पूर्ति महोत्सव है, यानी 60वां जन्मदिन है, और उस दिन उनको पूरे समाज की तरफ से युग प्रधान अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। 11 मई को यहाँ पर आचार्य श्री महाश्रवण जी का पदाभिषेक समारोह, जो लगभग 12 साल पहले इस सरदार शहर की भूमि में हुआ था, उसका ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जाएगा। दीक्षा महोत्सव आचार्य प्रवर का हमारे दिनांक 15 मई को आचार्य श्री महाश्रवण जी की दीक्षा महोत्सव भी यहाँ पर समायोजित होगा। इसी प्रकार इसी बीच में अनेकों छोटे छोटे कार्यक्रम अनेक संस्थाओं के द्वारा, अनेक समाज के द्वारा यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि अयोध्या में अपनी 12 वर्ष की यात्रा करके राम लौटे हैं। ऐसा लग रहा है जन जन को तारने के लिए शिव स्वरूप आचार्य श्री महाश्रवण आए हैं। ओम अरहम। आपका नाम? सूरज बरड़िया, महामंत्री व्यवस्था समिति।